18,000 करोड़ रुपए का विस्तार अभियान। मार्जिन के दबाव के बावजूद 4 टायर स्टॉक्स तेजी के लिए तैयार। भारतीय टायर मार्केट में ओईएम, रिप्लेसमेंट और एक्सपोर्ट सेगमेंट में लगातार मांग बनी हुई है, जिससे बड़ी कंपनियों को अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया तेज करनी पड़ रही है। चूंकि क्षमता का इस्तेमाल लगभग अधिकतम स्तर पर है, इसलिए कंपनियां भविष्य की मांग को पूरा करने की दिशा में काम कर रही हैं। नेचुरल रबर और कच्चे तेल से जुड़े दूसरे मटेरियल की बढ़ती कीमतों के कारण मार्जिन पर दबाव होने के बावजूद बड़ी टायर बनाने वाली कंपनियां क्षमता बढ़ाने और नए सेगमेंट में विस्तार करने के लिए भारी निवेश कर रही हैं। मार्जिन में कमी और इनपुट लागत बढ़ाने वाले कारक क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय टायर बनाने वाली कंपनियों के मार्जिन में कुछ समय के लिए गिरावट आई है और ये लगभग 12% हो गया है, जो पिछले साल के 14.2% से कम है। इसका मुख्य कारण इनपुट लागत में 35 से 40% की बढ़ोतरी है। केरल और दक्षिण पूर्व एशिया में मौसम की स्थितियों के कारण प्राकृतिक रबर की कीमत 275 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावट के कारण कच्चे तेल से जुड़ी इनपुट लागत जैसे सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक और नायलॉन टायर कॉर्ड भी बढ़ गई है। मांग की स्थिति और कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च, मार्जिन पर दबाव के बावजूद मांग स्थिर बनी हुई है और इस फाइनेंशियल ईयर में वॉल्यूम में 4 से 5% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। लंबे समय तक मांग बनाए रखने और साथ ही क्षमता के लगभग अधिकतम इस्तेमाल, पीक यूटिलाइजेशन लेवल, को ध्यान में रखते हुए टायर इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां अगले 2 सालों में लगभग 18,000 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की योजना बना रही है। ये रकम पिछले 2 सालों में किए गए निवेश से लगभग दोगुनी है। रिकवरी का अनुमान और जोखिम के कारक क्रिसिल का अनुमान है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मुनाफा 13 से 13.5% तक सुधरेगा, क्योंकि इनपुट की कीमतें स्थिर हो जाएंगी और कंपनियां धीरे धीरे कीमतें बढ़ाएंगी। ये भी उम्मीद है कि मजबूत फाइनेंशियल स्थिति के कारण कंपनियां अपनी क्रेडिट रेटिंग पर असर डाले बिना अपनी कमाई और उधार के जरिए अपनी ग्रोथ के लिए फंड जुटा पाएंगी। इस इंडस्ट्री के लिए मुख्य जोखिम वाले कारकों में कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ग्राहकों पर लागत का बोझ डालने में देरी और डिमांड में स्थिरता शामिल है। कैपेसिटी बढ़ाने की योजना वाले स्टॉक्स अपोलो टायर्स लिमिटेड। अपोलो टायर्स ने FY27 में कुल 3,500 करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना बनाई है। इसमें से लगभग 80% रकम का इस्तेमाल ग्रोथ और विस्तार की योजनाओं के लिए किए जाने का अनुमान है, क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा भारत और यूरोप में 90% हो रहा है। भारत में ट्रक और पैसेंजर टायर्स के विस्तार के लिए अनुमानित 3,000 करोड़ रुपये तय किए गए हैं, जबकि बाकी रकम का इस्तेमाल हंगरी प्लांट में पैसेंजर कार टायर्स के विस्तार के लिए किया जाएगा। हालांकि जियोपॉलिटिकल चुनौतियों की वजह से रॉ मटेरियल, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स की लागत में 2 अंकों में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी मांग मजबूत बनी हुई है। सीएट लिमिटेड। सीएट FY27 के लिए 1,300 करोड़ रुपये से 1,400 करोड़ रुपये के सामान्य कैपेक्स की योजना बना रही है। इसके साथ ही कंपनी अपने CAMSO ऑफ हाईवे बिजनेस की अपस्ट्रीम सुविधाओं जैसे मिक्सर और कैलेंडर के लिए भी अलग से फंड आवंटित कर रही है। FY26 में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का स्टैंडअलोन रेवेन्यू हासिल करने और 85 से 90% क्षमता का उपयोग करने के बाद कंपनी इनपुट लागत में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए अपने विस्तार की योजनाओं में बदलाव कर रही है। इनपुट लागत में FY27 की पहली तिमाही Q1 में 20% तक की बढ़ोतरी की आशंका है। मार्जिन को सुरक्षित रखने के लिए सीएट ने रिप्लेसमेंट मार्केट में कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। JK टायर से कई सालों तक चलने वाले एक विस्तार कार्यक्रम की उम्मीद है, जिसमें कुल 6,110 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इसमें से 4,980 करोड़ रुपये 2029 तक TBR और PCR टायर क्षमता के लिए ब्राउनफील्ड विस्तार हेतु चरणों में मंजूर किए गए हैं। कंपनी के मौजूदा प्लांट लगभग पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं, इसलिए इन विस्तार योजनाओं का मकसद TBR और PCR क्षमता में 24% की बढ़ोतरी करना है, जिस पर सालाना लगभग 1,200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। OEM और रिप्लेसमेंट मार्केट सेगमेंट से लगातार बनी हुई मांग के बीच मजबूत कैश फ्लो और EBITDA से कंपनी को अपनी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का FY27 के लिए कैपेक्स FY29 तक के कुल 6,800 करोड़ रुपये के निवेश प्लान का हिस्सा है। इसमें अनुमानित तौर पर 1,500 करोड़ रुपये से 1,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अपनी मौजूदा ऑफ हाईवे टायर OHT रेंज के अलावा
BKT अब ऑन हाईवे मार्केट सेगमेंट जैसे कमर्शियल गाड़ियों और पैसेंजर कारों के लिए रेडियल टायर के क्षेत्र में भी कदम रख रही है। इसके अहम प्रोजेक्ट्स में कार्बन ब्लैक की सालाना क्षमता को 2,65,000 टन से बढ़ाकर 3,60,000 टन करना, भुज फैक्ट्री में कैप्टिव पावर क्षमता बढ़ाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन व सस्टेनेबिलिटी उपायों के साथ रेडियल क्षमता लाइन का एक नया चरण जोड़ना शामिल है।